तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो प्रेस डेवलपमेंट था वो हमने देख लिया, और एजुकेशनल डेवलपमेंट देख लिया। तो ये दो चीज़ें जब डेवलप हो गई तो फिर जाहिर सी बात है कि सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। ठीक है, और उनको जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, और फर्स्ट मॉडर्न मैन बोला जाता है, युगदूत बोला जाता है। तो ये सब जो है उनके कहने का मतलब, ये सब उनके इस नाम से उनको बुलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी था वो स्पेशली यूरोप में आप देखेंगे कि रेनेसा हुआ। ठीक है, और जो है मतलब लॉजिक वगैरह डेवलप हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, ये सब हुआ, तो उसको जो है रेनेसा बोला जाता है। ठीक है, और ये चीज़ इंडिया में भी आया। ठीक है, तो अब इसमें जो है सबसे बड़ा नाम तो था वो राजा राम मोहन राय का था। ठीक है, 1815 में वो आत्मी सभा सेटअप करते हैं कलकत्ता में। ठीक है, और प्रोपोगेट करते हैं मोनोथिस्टिक आइडियल्स को। ठीक है, मतलब एक ईश्वर एक एकेश्वर बात बोलते हैं उसको, मतलब एक ईश्वर को मानना है, अखंड ब्रह्म को मानना है। ठीक है, इस टाइप हिंदू रिलीजन के अंदर। ठीक है, और 1828 में ये करते हैं ब्रह्म समाज। ठीक है, 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आपने देखा होगा कि 1817 में ये एक हिंदू कॉलेज की डेविड हेयर के साथ मिल करके ये एक हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर खोलते हैं। ठीक है, तो ये उनका एजुकेशन के डिपार्टमेंट में उनका ये योगदान हो जाता है। और फिर अब देखिए सोशल जो रिफॉर्म है वो ब्रह्म समाज करते हैं, बाद में ये ब्रह्म समाज पहले रखते हैं, फिर बाद में ये ब्रह्म समाज हो जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, वो तत्वबोधिनी सभा बनाते हैं। वो कब बनाते हैं? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के 1839 में। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है पहले रिफॉर्म करता है हिंदू रिलीजन का। ठीक है, उसके बाद तो जो हिंदू रिलीजन का रिफॉर्म करता है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है मेनली वेस्टर्न आइडियाज़ को इसमें प्रमोट करना होता है। ठीक है, साइंस वगैरह की बातें करना है, तो ये सब पे बेस्ड रहता है। ठीक है, और मुगल एम्परर अकबर सेकंड जो है उनको राजा की टाइटल देते हैं। ठीक है, राजा, उनका नाम राम मोहन राय था, उसको ये राजा टाइटल ये देते हैं। ठीक है, तो हमने जो है लेटर मुगल्स में आपने देखा था कि अकबर सेकंड जो है 1803 के बाद से 1837 तक ये रहता है, 1837 से 1857 तक आपका बहादुर शाह जफर रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो अकबर सेकंड इनके साइन मुगल्स था। ठीक है, मुगल बादशाह था। ठीक है, और ये उसको भेजते हैं ब्रिटिश किंग चौथे के फोर्थ के दरबार में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, 1830 में अब वहाँ जाते हैं बात करने के लिए पेंशन अकबर सेकंड को बढ़ाने के लिए, और वहीं पे 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे इनका मकबरा भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजा राम मोहन राय के बारे में। अब आगे चलते हैं और एक और रिफॉर्मर की बात करते हैं। तो उनमें जो दूसरा नाम आता है, तो इसमें आप देखेंगे एक और चीज़ है कि इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, क्योंकि इनके हिसाब से जो वेस्टर्न आइडिया है उसी के माध्यम से ये हो पाएगा। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडरेट वेस्टर्न एजुकेशन जो है ज़रूरी है। इंडियन फिलोसफी को भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक फ्यूज़न रहे दोनों का। ठीक है, और ही अपोज्ड आइडियल वर्शिप। ठीक है, आइडल मतलब मूर्ति पूजा को ये विरोध करते हैं। ठीक है, अब और उसमें आप देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, ये सब जो एबल प्रैक्टिसेस हैं इसको वो मना करते हैं। ठीक है, अब एक आते हैं रामकृष्ण परमहंस, और ये जो है हरि राम अल्लाह और क्राइस्ट को सबको एक सेम गाड मानते हैं। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये गाड के अलग अलग नाम है। ठीक है, गाड एक ही है और ये इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, और देयर आर मेनी वेज टू गॉड एंड सेल्वेशन, और कई रास्ते हैं गॉड के पहुंचने पे। ये अगर गॉड है तो अलग अलग रास्ते से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये इनका मानना था, और इनकी इन्हीं के ये शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और वो जो है रामकृष्ण के मैसेज को मतलब स्पिरिचुअल में मिक्स करके ये उसको फैलाते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में उसको फैलाते हैं। ठीक है, और ही इमर्ज एज ए प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। ठीक है, जो आजकल का नया जो हिंदुइज्म है उसको ये फैलाते हैं। ठीक है,
और जो पार्लियामेंट होता है वर्ल्ड रिलीजियन एट शिकागो में 1893 में, वहाँ पे जो है ये बहुत ही फेमस स्पीच जो है, शानदार स्पीच, मतलब जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में कहते हैं, कथन भी एग्जाम में कभी कभी आता है, आप देखेंगे, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न विवेकानंद में बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म मूवमेंट, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण मिशन बनाते हैं, क्योंकि ये जो है उन्हीं के शिष्य रहते हैं। तो ये जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है 1909 में ऑफिशियली जो है रजिस्टर होती है, बनाते तो ये उस समय 1897 में, लेकिन उसके बाद ये, और ये कौन सा एक्ट होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, 1860 में की जो एक एक्ट बना था ब्रिटिशर्स का, उसके इसी के अकॉर्डिंग जो है ये 1907 में आकर के रजिस्टर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेलूर में होता है, हावड़ा के पास, ठीक है, बंगाल में ही हावड़ा है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामकृष्ण मिशन वाज रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, बट इट वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट इंडिया कल्चर। तो ये जो है वेस्टर्न को नहीं, ये जो है एंशिएंट जो वेदास वगैरह हैं, एंशिएंट इंडिया की जो ग्लोरी है, उसको ये ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उसको जो है ये वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पुनर्जागरण बोला जाता है। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है, जागरण कि मतलब रिफॉर्म टाइप का, ठीक है। और थ्योरी ऑफ प्योर वेदांता इज आइडियल ऑफ द मिशन, देखो आगे ना बात, जो वेद और वेदांता है उसके जो थ्योरी है उसको ये जो है अपने मिशन में रखते हैं, ठीक है। और द मेन एम द हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इज मैन इनर सेल्फ, मतलब वो अंदर से आप अपने आप को ठीक कीजिए, और ये एक्सेप्ट करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वगैरह को, ठीक है। ये जो है अपोज नहीं करते हैं, इसमें आप देखेंगे हिंदू ओरिजिनल इस फॉर्म आइडियल वर्शिप रिचुअल सिंबल ये सबको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वही मैं बोल रहा था ना कि मोनोइथिज्म इंडिया में कभी कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है। ये तमाम एक ईश्वरवाद को कोई नहीं मानने वाला है, ये हमेशा पॉलीथिज्म ही चलेगा, क्योंकि मिक्स कल्चर है और डाइवर्सिफाई सोसाइटी है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड फीचर ऑफ द मिशन इज बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि सारे रिलीजन का मतलब एम एक ही है, उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ऑल रिलीजियस बिलीव आर डिफरेंट इन वे टू रीच द सेम डेस्टिनेशन ऑफ वन गॉड, वही अपने गुरु की बात करते हैं। अब तीसरे जो हैं, तो पहले राजा राम मोहन राय हो गए, दूसरे स्वामी विवेकानंद हो गए, अब तीसरे आ जाते हैं दयानंद सरस्वती, या इनको बोलते हैं मूल शंकर, ठीक है। और ये जो है प्रिंसली स्टेट में पैदा होते हैं, कथियावाड़ में, गुजरात में, ठीक है। एक ब्राह्मण फैमिली के घर में पैदा होते हैं, ठीक है। और ये एक एस्थेटिक की तरह घूमते रहते हैं 25 साल तक, ठीक है, 25 साल तक ये घूमते रहते हैं ऑन द सर्च ऑफ द ट्रूथ। जैसे आपने देखा होगा ना, महावीर रहते हैं और बुद्धा घूमते रहते हैं, वैसे ये भी 1867 में ये जो है पाखंड खंडनी पटाखा फहराते हैं, और 1875 में आकर के ये आर्य समाज बनाते हैं, ठीक है, इन द बॉम्बे, अब बॉम्बे में ये बनाते हैं, ठीक है। हिज व्यूज इंक्राइब हिज फेमस बुक सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश में, पाखंड खंडन में, ऋग्वेद भाष्य में, भूमिका में, ऋग्वेद भाष्य में, अद्वैत मत खंडन में, पंच महाजन्य में, विधि में, और वेद विरुद्ध मत खंडन में, ठीक है। ये इतने सारे बुक इन्होंने लिखे, और इसमें जो है अपने जो भी आइडियाज़ हैं ये इसमें देते हैं, ठीक है। और ये सब जो है इंपॉर्टेंट इनके वर्क होते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी अगर आपको पूछ लेता है तो ये सब उन्हीं का दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए सब में खंडन खंडन आ रहा था, मतलब ये रिचुअल्स वगैरह को और जो अंधविश्वास वगैरह को उसको खंडन करने की ये बात बोलते हैं, ठीक है। ही सेड दैट गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सेल्फ गवर्नेंस के बाद जो है दयानंद सरस्वती नहीं बोला। तो यहाँ एक ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, कितना भी अच्छा गवर्नेंस क्यों ना हो, सबसे जो बढ़िया होता है स्वराज होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया स्वराज होता है। तो ये हमेशा स्वराज को प्रेफर करते हैं, ना कि अच्छे सरकार को, ठीक है। द आर्य समाज वाज द स्प्रेडिंग रैपिडली अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और ये जो है आर्य समाज जो है आप देखेंगे कि ये जो एंशियंट इंडिया के वेदास वगैरह, ये गो बैक टू वेदास का भी नारा ये देते हैं। तो मतलब ये एंशियंट इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब उसके जो समय के जो जो भी चीज़ें थी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और राजा राम मोहन राय जो है वो इनके अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को करते जाते हैं। 1877 में ये क्या करते हैं, अपना हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे पाकिस्तान और पंजाब वाला जो इलाका है उसमें जो है आर्य समाजी काफ़ी मिलेंगे आपको, ठीक है।
अदर जगह इनका इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा। और इनका स्लोगन था गो बैक टू वेदास, ये मैं बात कर चुका हूँ। और रिवाइवल ऑफ वेदा लर्निंग, प्योरिटी ऑफ रिलीजन, ही रिजेक्टेड रिलीजियस प्रैक्टिस लाइक ऑर्डिनल वर्शिप, इनकारनेशन, तंत्र मंत्र, ये सब जो है ये मानते नहीं है, ठीक है। हिज एम वाज वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, सोसाइटी, नेशन इटसेल्फ, ठीक है। और इनको जो है मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है इंडिया का, ठीक है, इनको, ठीक है, इनके मतलब एफर्ट और इनके थॉट की वजह से, ठीक है। आर्य समाज गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ठीक है। अब एक जो है उसमें वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है, दूसरा जो है वो बाद में अपोज करने लगता है, तो ये दो ग्रुप में बटी जाता है, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जो है, लेखराज, मुंशीराज जो है वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते हैं देव, और वे ये लोग क्या करते हैं, गुरुकुल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय जो है और हंसराज, ये लोग हैं, ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टेड हैं। और ये जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाते हैं। दयानंद सरस्वती वाज, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट हु यूज स्वराज सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ही स्वराज वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। और ये मानते हैं कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए इंडिया का। ही वाज द फर्स्ट हु सजेस्टेड रिनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन गुड और एडॉप्शन ऑफ इंडिजिनियस गुड। और ये मानते हैं ऐसा कि आप जो है फॉरेन गुड्स का बहिष्कार कीजिए और इंडियन गुड्स का प्रमोट कीजिए, ठीक है। आफ्टर गेटिंग, अब इनकी बात हो गई। अब आफ्टर गेटिंग, अच्छा, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र से मतलब प्रभावित होकर ये जो है प्रार्थना सभा बनाते हैं 1867 में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 1815 में क्या बन रहा है, आत्मीय सभा बन रहा है। 1828 में क्या बन रहा है, ब्रह्म समाज बन रहा है। 1839 में तत्वबोधनी सभा बन रहा है, ठीक है। 1897 में रामकृष्ण में मिशन बन रहा है। 1875 में आर्य समाज बन रहा है। 1867 में क्या बन रहा है, ये प्रार्थना सभा बन रहा है, ठीक है। और महादेव गोविंद रनाडे जो है 1869 में आकर के ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और केशव चंद जो पहले जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे, ठीक है। केशव चंद जो है ये बंगाल एरिया में थे और ये लोग हैं महाराष्ट्र एरिया के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या रहता है, इसका मेन एम रहता है अपोज कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम को अपोज करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑफ एज ऑफ मैन वुमेन की शादी का ये लोग एज बढ़ाना चाहते हैं। उस समय 7-8 साल में, 10 साल में शादियाँ हो जाती थी, तो उसको ये इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। और प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरेज, वीमेन एजुकेशन वगैरह के बाद रनाडे जो है ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीकर्सर ऑफ कल्चरल रिनाइंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। वेस्ट में ये कर रहे थे, जो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये लोग सब बंगाल वाले एरिया से थे, पूरब के थे, तो ये वेस्टर्न है, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई, प्रार्थना समाज की बात हो गई। अब जो है हम बात कर लेते हैं, शिव नारायण अग्रहोत्री जो है लाहौर के अंदर 1887 में देव समाज का स्थापना करते हैं। तो अब देखिए 1887 आ गया, यहाँ पे देव समाज बन रहा है, ठीक है। 1887 में प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, तत्वबोधनी सभा, ये सब तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी वगैरह ही आता है, और कौन किससे जुड़ा था, क्या इनका प्रमोश मतलब एम था, ये सब जो चीज़ें ज़्यादा आती है, ठीक है। तो हो गया द प्रीचिंग ऑफ दिस समाज। अब ये समाज क्या मेंशन करता है किसमें, तो देव शास्त्र जो है इसका एक बुक था, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई। अब ज्योतिबा फुले आते हैं 1873 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सत्यशोधक समाज बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है गार्डनर फैमिली से, माली की फैमिली से 1827 में पैदा होते हैं। और ये जो है गुलामगिरी में अपने समाज, और ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, वेदास ऑफ ब्राह्मण, और काल जो है नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। और ये जो है जो लोअर कास्ट है उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। उसकी अपलिफ्टमेंट कराना चाहते हैं हम, उसको एजुकेट करना चाहते हैं। कहने का मतलब एक उनका ये मानना है कि जो जो सोसाइटी है, वो जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ज्योतिबा फुले की बात हो गई। और राधा कांत देव आते हैं। अब ये जो है ये उसका उल्टा काम करते हैं। इनका ये मानना है कि जो हिंदू सोसाइटी है और जो कास्ट वस्ट है वो सब ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अपोज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। राधाकांत जी देव जो है ये बंगाल वाले एरिया में रहते हैं, और ये जो है इसका विरोध करते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट क्या करते हैं, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये धर्म सभा बनाते हैं 1830 में बंगाल में, ठीक है। तो राधाकांत देव, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि जो राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज बना रहे हैं, इन इसका ये अपोज कर रहे हैं 1830 में ये धर्म सभा बना करके, ठीक है। तो ये राधाकांत देव हो गए।
अब राधा स्वामी सत्संग, ये जो है 1861 में, ये आज भी चलता है। और देखियो कि आगरा के तुलसी राम ने इसको बनाया था, ठीक है, जो शिव दयाल साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, या स्वामी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। हिज फॉलोअर बिलीव इन वन गॉड, ये वन गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है। और ग्रेटनेस ऑफ टीचिंग, सत्संग, ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, ये सब, ठीक है। द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, तो ये उनकी बात, ये हो गई बात राधा स्वामी सत्संग की। अब गोपाल हरि देशमुख जो है 1823 में इनका जन्म होता है और 92 तक ये जीवित रहते हैं। तो इनका क्या है, इनका क्या योगदान है वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये फेमस जो है, इनको बोला जाता है लोकहितवादी। और ये जो मेंबर थे क्या, गवर्नर जनरल काउंसिल के 1880 में। तो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो फर्स्ट एंट्री करते हैं 1909 में सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। एग्जीक्यूटिव में तो थोड़ी ना देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहाँ पे जिसका कोई बहुत महत्व नहीं रहता था, वहाँ पे ये लोग एंट्री देते हैं और उसमें ये शामिल रहते हैं, ठीक है, 1880 में। इनको लोक हितवादी बोला जाता है, ठीक है। इनकी बात हो गई। अब बात करते हैं विष्णु परशुराम पंडित की, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट विडो रीमैरेज मूवमेंट इन महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बीपी पंडित बोल सकते हैं इनको। ये जो है विडो रीमैरेज वगैरह, क्योंकि उसमें विधवाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी, क्योंकि प्ले वगैरह, हैजा वगैरह, ये सब बीमारियाँ ऐसी चलती थी कि लोग मर ही जाते थे ज़्यादातर लोग। तो ये सब बड़ी समस्या थी, ठीक है, क्योंकि उनको फिर देखने उखने वाला कोई था नहीं। आज बोली आजकल की औरतों को इतना प्रॉब्लम रहता है, तो उस ज़माने में सोचो क्या ही दिक्कत होती रही, ठीक है। और ये 1850 में क्या करते हैं, ही फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए, विडो विडो रीमैरिज एसोसिएशन कौन बना रहा है, तो ये बना रहे हैं बीपी विष्णु प्रसाद पंडित, ठीक है। विथ दिस ही स्टार्टेड विडो रीमैरेज मूवमेंट, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई। अब बलराम जी मलाबारी जो है, इनका काम है क्या क्या है, ये जो है ये पारसी सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। और ये जो 1853 में बड़ौरा के अंदर इनकी जन्म होती है। और ये क्या करते हैं, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो महिलाओं की उम्र थी शादी की, वो काफ़ी कम थी। तो ये जो है पास करा देते हैं और उस समय इसको बढ़वा देते हैं, ठीक है। ये पास होता है, ठीक है। और एम जी रनादे और रघुनाथ राव जो है 1888 में क्या फाउंड करते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, INSC, ठीक है। बाद में ये कांग्रेस वगैरह का उत्थान होने के बाद ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मालाबारी का क्या योगदान है, 1891 में कंसेंट एक्ट पास करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे द मेन एम द कॉन्फ्रेंस वाज, अब ये किसकी बात हो रही है, सोशल कॉन्फ्रेंस की। अब बोली सोशल एवेंट्स लाइक पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और पैट्रियार्की, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये जो पंडित परशुराम नदी महाराष्ट्र वगैरह साइड में कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल साइड में आते हैं। द विडो रीमैरेज गॉट ए लीगल बैकिंग बाई हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856। अभी हमको पता है कि लैट कैनिन में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से ये एक्ट पास हो जाता है, ठीक है। और बंगाल सती रेगुलेशन जो है 1829 में, ये कौन पास कर देता है, विलियम बेंटिक पास कर देता है। सती वगैरह प्रोहिबिट हो जाती है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक कर देता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो आता है ईश्वरचंद विद्यासागर का। ये क्या रहते हैं, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं। और स्ट्रगल ए लॉट फॉर द विडो रीमैरेज, ठीक है। ही ट्राई टू प्रूव द अफिलिएशन ऑफ विडो रीमैरेज थ्रू वेदास। और ये वेदों का सहारा लेते हैं इसको लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि समाज में तो लोग उसको बहुत गलत मानते हैं, ठीक है। तो बाई हिज एफर्ट द हिंदू, अब देखिए यही मैं बात बोल रहा था कि द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट जो है 26 जुलाई 1856 को पास हो जाता है। राजा राम मोहन राय जो है सती को अपोज करते हैं, और इनकी वजह से जो है 1829 में विलियम बेंटिक क्या करता है, उसको पास कर देता है। स्लेवरी जो है 1843 में एलन बरो करके गवर्नर रहता है, वो इसको, एलन बरो आगे ना, ये उसको इलीगल कर देता है। केशव चंद्र सेन 1872 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब केशव चंद्र सेन जो है, अब ये सक्सेसर हैं राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा काम क्या कर देते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट पास करवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, जो बच्चों और बच्चियों की शादी का जो एज है वो फिक्स करवा देते हैं 14 साल और 18 साल, ठीक है। लेकिन केशव चंद्र के साथ एक दिक्कत ये हो जाती है कि ये अपनी खुद की बेटी की शादी क्या कर देते हैं, बहुत अच्छा शादी मिल जाता है तो बाल विवाह करवा देते हैं जो हमारा कमतापुर है उसके राजा से। तो लोग बोलते हैं कि देखिए ये इतना बनते हैं। तो खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो भी इन्होंने काम तो किया।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह एक्ट। अब जो इस तरह की चीज़ें होने लगती थी तो लोग उसको फिर शैतान विवाह टाइप का कुछ मानने लगते थे ना, अलग टाइप का विवाह। तो इसीलिए, और चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेन एक्ट जो है 1929 में, ये जो है बनता है किसके एफर्ट से, डॉक्टर एच शारदा, ठीक है, ऑन हिज नेम। 29 में, सॉरी, ये आकर के 29 में ये एक्ट बनता है, ठीक है, और उनको शारदा एक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये अलग हो गया, ये जो है ये 1872 की बात हो रही है, जो केशव चंद्र सेन वाला है, ठीक है, शारदा एक्ट हो गया। और इस समय जो है 14 साल लड़कियों की और 18 साल बच्चों की उम्र, मतलब लड़कों की उम्र फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ये जो है वहाँ बनता है, ठीक है, बाहर में। तो मैडम HP ब्लात्स्की, ठीक है, ये बनाते हैं, यूक्रेनियन लेडी रहती है, ठीक है, और कर्नल HS ओलकॉट अमेरिकन आर्मी ऑफिसर रहते हैं। और ये कब बनता है, 1875 में। ये कहाँ बनता है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपना जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क से अडियार शिफ्ट कर देते हैं 1882 में, आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास, मतलब मद्रास के पास, ठीक है। और लेटर बिकेम ऑन, ये जो है इसका इंटरनेशनल ऑफिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1889 में जब एनी बेसेंट आती है तो वो इसकी मेंबर बन जाती है, और 1893 में वो इंडिया आती है। 1889 में वो मेंबर बनती हैं, और 1893 में वो इंडिया आती है, और वहाँ जो है सोशल रिफॉर्म में ये बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत ही अच्छा खासा इनका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। सी बिलीव्ड हिंदुइज्म एज ए मोस्ट स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिक रिलीजन, और ये जो है हिंदुइज्म को सबसे बेहतरीन तब उस जमाने में धर्म मानती है। तो ये हो गया बात उनका, आपका एनी बेसेंट का, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले का इसमें एक रोल है। 1905 में क्या करते हैं, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। और ही चेयर्ड 21st सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, ठीक है। और ये क्या रहते हैं, ये पॉलिटिकल गुरु रहते हैं गांधी जी के, ठीक है। और 1910 में आप देखेंगे मुकुंद राव पाटिल जो और शंकर राव जाधव जो है, ये लोग ज्योतिबा फुले से इन्फ्लुएंस होकर के बहुजन समाज बनाते हैं, वही कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। और द डिमांड ऑफ द राइट एंटर इनटू द टेम्पल बाय नाडर समाज का, नादर समाज जो तमिलनाडु के अंदर है, तो वहाँ पे आप देखेंगे सेवरल राइट हुआ ट्रेनोवली में, ठीक है। और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी के लिए। तिलक कहते हैं कि इफ़ गॉड टॉलरेट द अनटचबिलिटी आई विल डू नॉट बिलीव द गॉड, छुआछूत वगैरह को ख़त्म करने के लिए। तिलक इज ऑफन जो है कहे किया जाते हैं लोकमाल या बेताज बादशाह। मौलाना हुसैन अहमद जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दार उल उलूम देवबंद में, ये भी जो है मुस्लिम के अंदर जो है सोशल रिफॉर्म करने के लिए ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सोशल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो था। अब हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने सोशल जो रिफॉर्म था वो सब देख लिया। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म देखते हैं। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म मेनली तो देखिए कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस जब एक बार 1885 में बन जाती है तो उसके बाद जो अदर सोसाइटीज़ वगैरह रहती हैं या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनका बहुत उतना इम्पैक्ट रह नहीं जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो उससे पहले की बिफोर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ जो जो भी था, क्योंकि एकदम सडन तो कुछ हो नहीं जाता है, तो उसके पहले जो भी समाज वगैरह बने उनका भी रोल था कांग्रेस को बनने में भी और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने में। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को जैसे हम मानते हैं कि सोशल रिफॉर्मर तो थे, लेकिन वो पॉलिटिकल मूवमेंट में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, ठीक है। और उनको जो है 1836 में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, बंग भाषा प्रशासिका सभा, ठीक है। तो ये जो था ये पॉलिटिकल था। और ब्रह्म समाज और आत्मी समाज जो था वो था कम्प्लीटली सोशियो रिलीजियस था, ठीक है। तो राजा राम मोहन वाज द अर्लीस्ट इंडिविजुअल हु स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी कौन बनाता है, ये कोलकाता में बनता है 1838 में। इसमें जो है वो कौन, द्वारकानाथ टैगोर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये जो है इनके पिता रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। और ये सोसाइटी जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जो बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी यूज टू मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ठीक है। ये लोग ऐसा नहीं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा टाइप का कुछ नहीं था, ये लोग जस्ट रिफॉर्म चाहते थे, ठीक है। द एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ जमींदार्स, ठीक है। तो ये जो है फाउंड कौन करता है, ये आपके द्वारकानाथ टैगोर करते हैं और उनके फेलो जमींदार्स कहते हैं, ठीक है। और
पूर्ण जो है तो ये कब बनता है 1838 में। 1836 में आप देखेंगे कौन बन रहा है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। अब पूना सार्वजनिक सभा कहाँ बन रहा है, तो ये पूना के अंदर बन रहा है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये था, ठीक है। और ये कब बन रहा है 1870 में। 1870 में 2 अप्रैल को ये बन रहा है, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ मेनी ग्रेट मैन लाइक जीबी जोशी, एच.एस. साठे और एच.एस. चिपलोंकर, ठीक है। तो इन लोगों के मदद से मतलब ये बनता है, ठीक है। फ्रेश विगर एंड एनर्जी, ये लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक रहते हैं और ये लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। 1871 में देखते हैं कि एम जी रनाडे, ये तो एम जी रनाडे जो है, ये आप देखेंगे कि सोशल रिफॉर्म में भी काफ़ी आ रहते हैं। एम जी रनाडे जो है वो अच्छा लीडरशिप इसको प्रोवाइड कराते हैं। 1875 में जो है ये सभा जो है पिटीशन फाइल करती है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग जा करके ब्रिटिश डेन थ्योरी वगैरह, वहाँ पे कहने का मतलब ये कि वहाँ के लोगों का ये सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। द पिटीशन कंसिस्टेड द डिमांड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन बनता है, इंडियन एसोसिएशन ये कब बनता है 1876 में, ठीक है। कौन बनाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो इंडियन एसोसिएशन है, इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस को का प्री एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप माना जाता है, ठीक है। और ये कब बनता है 1876 में, ठीक है। और इनके साथ कौन रहता है, आनंद मोहन बोस, इनके दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, कलकत्ता में ये बनता है, ठीक है। और दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द कांग्रेस, यही मैं बोल रहा था। दैट टैग ऑल ऑफ मतलब ये इसका टैग ये था कि ये ऑल इंडिया लेवल पे है, बाकी लोग तो रीजनल लेवल पे काम कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1869, ठीक है। 1869 में भी वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए होता था मेनली उसमें, लेकिन इनको जो है एज को लेकर इनको ट्रबल में डाल दिया जाता है और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ही पब्लिश द बंगाली न्यूज़पेपर, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो न्यूज़पेपर आती थी उसका नाम था बंगाली, प्रमोशन ऑफ मास एंड मास कॉन्शियसनेस, ठीक है। ही वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्वाइस, और ये जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 बार बनते हैं, ठीक है। बाद में ये 1855 को जब कांग्रेस आ जाता है तो फिर ये लोग कांग्रेस में चले जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अब एक आ गया, ये इंडियन एसोसिएशन था, एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। ये कहाँ था, 1851 में कलकत्ता के अंदर बन रहा है, ठीक है। और ये इसके जो फाउंडर कौन है, राजेंद्र लाल मित्र राधाकांत देव वही धर्म सभा वाले 1830 वाले जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो कोई सोशल रिफॉर्म नहीं चाहते, ठीक है। और उनके साथ हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और द्वारकानाथ टैगोर के बेटे थे, ठीक है। इसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये होगी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, ये इंडिया के अंदर ही बनता है, ठीक है। सैयद आमिर अली 1877 में क्या बनाते हैं, सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। और गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम राज नारायण बोस, नवा गोपाल मित्र इन 87, ये लोग क्या बनाते हैं, हिंदू मेला बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जब मुस्लिम बनाते हैं तो ये लोग हिंदू मेला बनाते हैं। कौन कौन बनाता है, राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, और 1867 में बनाते हैं, ठीक है। द मेन एम द सोसाइटी वाज टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ एटोमनी एंड यूज द इंडिजीनियस गुड एंड अमंग द मासेस, ठीक है। 1863 में क्या बनता है, 63 बोल रहा हूँ, 43 में जॉर्ज थॉमसन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें देखिए इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सब में कन्फ्यूजन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1843 में ये बनता है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनता है, 1885 में, फिरोज शाह मेहता, तिलंग और बद्र तय्यबुद्दीन, और इन तीनों लोगों को त्रिमूर्ति बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया आपका कांग्रेस के पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, सारे नहीं हैं लेकिन हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और फिर कांग्रेस को देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जैसा हमको पता है कि जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान इंडियन इंडिपेंडेंस में इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे थी और थ्रू आउट इंडिया थी। सबसे बड़ी बात है कि मास तक इसकी पहुँच थी, ठीक है। तो इसका जो है इसके फाउंडिंग मेंबर कौन था, तो आप देखेंगे कि एलन एक्टिव ह्यूम जो थे, इनको AO ह्यूम बोला जाता है। इन्होंने रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज में ये काम करते थे। इन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन बनाया, ठीक है। और
इसके बाद इसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में इन्हीं के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और पहला सेशन जो था 1830 दिसंबर में 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका मीटिंग हुआ, ठीक है। इन दिस सेशन दादा भाई नेहरूजी सजेस्टेड द नेम इंडियन नेशनल यूनियन शुड बी चेंज एट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएंगे कि इसका नाम चेंज हो रहा है। 1884 में ये बना रहा है इंडियन नेशनल यूनियन, और 1885 में जब पहला सेशन हो रहा है तो इसीलिए 1885 को ही उसको माना जाता है, ठीक है। तो पहले में 72 डेलीगेट रहते हैं, तेजपाल संस्कृत विद्यालय रहता है, ये सब जो पहला होता है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसका प्रेजाइड कौन करता है, इसको करते हैं WC बनर्जी, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन रहते हैं, ये वही जो इसको फाउंडर रहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उस समय जो है लॉर्ड डफरिन था, जो वायसरॉय था वो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, ड्यूरिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ही मॉक्ड कांग्रेस, और उसने जो है कांग्रेस को मॉक्ड किया। क्या कह के मॉक किया, ये सब स्टेटमेंट आते हैं। कांग्रेस इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अब 72 लोग, इतनी पॉपुलेशन में 72 लोग अगर मीटिंग करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक्स है, ठीक है। लेकिन बाद में आप देखिए जाकर के यही कांग्रेस कितनी बड़ी हो जाती है और क्या क्या कर देती है, ठीक है। द सेकेंड सेशन ऑफ द कांग्रेस इज़ हेल्ड इन कोलकाता। तो बॉम्बे, इधर वेस्टर्न में बॉम्बे था इंपॉर्टेंट, उधर आप जाएंगे तो कोलकाता। अब कलकत्ता में हो रहा है। अब इसको कौन प्रेजाइड कर रहा है, इसको दादा भाई नेहरूजी कर रहा है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो है, इनको माना जाता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये थर्ड सेशन में, जहाँ पे जो इलाहाबाद में होता है, तो मेन इंडिया में 3 सेंटर जो आप देखेंगे, यूपी वाला, महाराष्ट्र और बंगाल, यही ये जो ट्रायंगल बनता था, इसी में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती थी, ठीक है। अदर भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन तीसरा सेशन अब कहाँ पे हो रहा है, तो इलाहाबाद में हो रहा है, सॉरी मद्रास में हो रहा है, और 1887 में, ठीक है। वहाँ पे ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है बनते हैं। और 600, अब देखिए यहाँ पे जो है 607 लोग आकर के इसमें मतलब मीटिंग में पार्ट लेते हैं, टू पार्ट दिस सेशन, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन वर्किंग ऑपरेशन ऑफ कांग्रेस वाज हैंडेड ओवर ए कमेटी, ठीक है। अब देखिए पहली बार जो है अब डेलीगेटों को काम वाम सौंपा जा रहा है, अब ये लोग सीरियस हो रहे हैं। लेटर ऑन दिस कमेटी बिकेम द कमेटी ऑफ ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। जॉर्ज यूल जो है ये फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन होते हैं, ये जो है चौथा सेशन जो इलाहाबाद में हो रहा है वहाँ पे आते हैं, ठीक है, 1888 में, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये सब जो, ये चारों इनिशियली आपको चारों याद रहना चाहिए। पहले में कौन बनता है, WC बनर्जी बनते हैं, ये बंगाली रहते हैं कलकत्ता के, तो इनको बॉम्बे का बनाया जाता है। और जो कोलकाता में हो रहा है तो बॉम्बे वाले को बनाया जा रहा है। और फिर जो तीसरा जो हो रहा है मद्रास में, उसमें तैयब जी बन रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम, उनको बनाया जा रहा है। और जब ये जो बन रहे हैं, क्या नाम है, यूरोपियन बन रहा है जॉर्ज यूल, तो इनको इलाहाबाद का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी जो है मेंटेन की जाती थी, ठीक है। तो ये 1888 तक की बात हो गई। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ W. वेडरबर्न, ठीक है, लंदन। अब लंदन में भी ये लोग वहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। नेशनल कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी वहाँ पे भी बन रही है, टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस एंड इट कॉज, ठीक है। इट वाज ए कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो है क्या, एक वीकली जनरल भी स्टार्ट करती है, उसका नाम होता है इंडिया, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग ब्रिटिशर्स। अब वहाँ के लोगों का भी इनको सपोर्ट चाहिए, ताकि वहाँ के लोग जो है पॉलिटिकली जो है थोड़ा सा अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था, और ये 1920 में इन्होंने कांग्रेस को सेशन को प्रेसाइड किया था, ठीक है। और उसी समय जो है रेजोल्यूशन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पास हुआ था कांग्रेस, ठीक है, इसी सेशन में, ठीक है। फिर यानी मतलब अब कांग्रेस की ही बात होगी, कौन प्रेसाइड किया, कौन सा सेशन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कांग्रेस ने की वो सब होगा। एनी बेसेंट जो है ये एंग्लो आयरलैंड ओरिजिन की थी, इनके बारे में हम लोग कर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू ये जो है इंडिया में आई, और 1907 से 1933 तक ये रही, ठीक है, प्रेसिडेंट रही थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग बनाया, ठीक है। और 1917 में इनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो ये चूँकि बाहर की थी, पहली वुमेन तो यही थी, लेकिन बाहर की थी। अब इंडियन जब बोला जाएगा तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू का नाम आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने प्रेसाइड किया, ठीक है।
1917 में। 27th सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन बांकीपुर बिहार में, ठीक है, 1912 में, ठीक है। दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाई RN मधुलकर। अभी बिहार के एग्जाम में किसी में पूछा होगा तो इसीलिए इसको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये हुम को जो है कहा जाता है फादर ऑफ कांग्रेस। ज्वाइंट सेशन ऑफ INC एंड मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जब ये दोनों लोग अलग अलग हो गए थे फिर इसको यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और इसी समय आप देखेंगे कि एक और चीज़ हुआ क्या कि जो एक्सट्रीमिस्ट और जो लिबरल थे उनको एक साथ मिलाया भी गया था, ठीक है। पैक्ट वाज साइंड बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग नोन एज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आ रही है ना, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ INC हु वर एक्सपेल्ड 9 years ago अगेन इंक्लूडेड, ठीक है, इनको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। और इसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार जो है इसको प्रेजाइड करते हैं, ठीक है, वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है, हो गया। ऑल द सेशन एट द सेशन ऑफ 1916 जो ये लखनऊ है उसमें तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ठीक है, ठीक है, स्वराज इज माई वर्ड राइट आई हैव सर्विटी। और 88 में अब देखिए सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सिंह जो है किंग बना सकते हैं, ये लोग बनाते हैं यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। ये कांग्रेस के खिलाफ ही बनाते हैं एक तरह से। द एम वाज विच टू रिस्ट्रिक्ट द कांग्रेस फ्रॉम स्प्रेडिंग आइडियाज टू द मास, ठीक है, और कीप अवे फ्रॉम मासेस। तो इन लोगों का ये मानना है कि अब ये लोग क्या वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न सपोर्टर थे, तो इसलिए ये लोग ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस फैले, ठीक है। इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन बनाया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कब बना, तो 1888 में, ठीक है। और 1900 में आप देखेंगे कि करजन के समय जो है कांग्रेस सेड कांग्रेस नाउ स्ट्रगलिंग एंड अबाउट टू फॉल, और ड्यूरिंग माई स्टे इन इंडिया ओनली एम टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस, ठीक है। गांधी जी जो है गांधी जी रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस आफ्टर इंडिया। गांधी जी ने ये बोला था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी वाला काम है वो तो मिल गया और उसके नाम पे जो है ये सत्ता में नहीं रहनी चाहिए, काम के आधार पर होनी चाहिए। लॉर्ड वेलिंगटन टुक पार्ट इन 30th सेशन ऑफ INC। अब देखिए वायसराय वगैरह लोग ये इतनी बाद में इतनी बड़ी हो जाती है कि ये जो है वायसराय वगैरह लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। एंड ही वाज द गवर्नर, जब वो गवर्नर का मतलब बॉम्बे का गवर्नर था, मतलब वायसराय नहीं था, उसके पहले बॉम्बे का गवर्नर था। दिस सेशन वाज ऑर्गेनाइज इन बॉम्बे इन 1915, ठीक है। तो ये पूछ सकता है वेलिंगटन। महात्मा गांधी जो है सिंगल सेशन को प्रेजाइड करते हैं 1924 में बेलगांव सेशन ऑफ INC, ठीक है। सरोजिनी नायडू फेमस पोइट रहती हैं, नेशनल लीडर रहती हैं। 1925 में जो है ये 40वें सेशन को INC को करती हैं, कहाँ पे, तो ये कानपुर में होता है, ठीक है, वहाँ पे। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल, ठीक है। डूरिंग 47-49 में सी वाज द गवर्नर ऑफ UP। जवाहरलाल नेहरू जो है वो INC को कहाँ करते हैं 1929 में लाहौर में, उसके बाद फिर अप्रैल 1936 में लखनऊ में, और फिर अगेन दिसंबर 1936 में फैजपुर सेशन करते हैं, ठीक है। और 51th सेशन जो है जो होता है हेल्ड कहाँ होता है, वो हरिपुरा में होता है गुजरात में, और ये कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1938 में, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी भी उसी समय बनती है। बात इस्टेब्लिश विद जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट, और उनको उसमें जवाहरलाल नेहरू को उस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है 40 से 46 तक रहते हैं, क्योंकि 1942 में वर्ल्ड वार वगैरह शुरू होता था तो उसमें सबको कुछ ये सब करने का अलाउ नहीं रहता था, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट ये बन जाता है, ठीक है। JB कृपलानी जो है 54th सेशन में रहते हैं, और ये ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर पताभी सीतारमैया जो है 55th सेशन का 1948 में जयपुर में ये रहते हैं। जनगण मन जो है कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वो कब 24 जनवरी को वो बनता है, ठीक है। ये तो और इसको जो है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट संग एट कलकत्ता से 27 सितंबर 1911 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कभी जो है मतलब प्रेसाइड नहीं कर पाते हैं, और लास्ट टाइम ये कहाँ प्रेजेंट होते रहते हैं, अमृतसर सेशन जब 1919 में जब ये जलियांवाला वाला होता है, उसके बाद एक सेशन बुलाया जाता है, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। 1920 में तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कांग्रेस को देख लिया। अब आगे जो है कांग्रेस में गांधी वगैरह की एंट्री होगी। अब जो है अब जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए।